हरे कृष्ण। कृष्ण संबंध विज्ञान प्रदाता श्री वार्ष मानवी देवी के दास, करुणा निधि श्रीमती राधा रानी की कृपा है जिनके पास। कृष्ण चरण की ली है शरण, श्री कृष्ण है जिनके स्वामी। जय हो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। केदारनाथ जब जगन्नाथपुरी पहुंचे मजिस्ट्रेट बन करके, तो उनके स्वप्न में एक बार स्वयं जगन्नाथ आते हैं और कहते हैं कि केदारनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे विश्व में वैष्णव को संप्रदाय का प्रचार करो। केदारनाथ कहते कि ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा प्रभु, कृपया करके आप कोई अपने पार्षद को भेजिए। तो 1974 के माघ के कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र सोने के जैसा उसका रंग था, और जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में गर्भनाले ऐसे लिपटा हुआ था जैसे लग रहा था कि साक्षात ब्राह्मण थ्रेड हो। जब वो बालक 6 महीने का हुआ, जगन्नाथ का रथ यात्रा का उत्सव चल रहा था। जगन्नाथ जी का रथ उसके घर के सामने रुक गया। उस बालक को उसकी माँ लेकर के जगन्नाथ जी के चरण पे रखती है, और जगन्नाथ जी का जो हार का माला था वो उस बालक के ऊपर गिरता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद सबसे पहले विमला देवी को दिया जाता है, तो इसलिए उस बालक का नाम विमला प्रसाद रखा गया। जब वो 5 साल का बालक हुआ, उसने एक नया फिनेटिक ध्वनि प्रणाली की निकाली, जिसका नाम उन्होंने रखा विकृति। 7 साल की उम्र में उनके पिता ने कुर्मदेव का शालिग्राम शिला दिया और उसको पूजा करने की विधि बताई। 9 साल के जब हुए तब उन्होंने 700 श्लोक पूरे भगवत गीता को याद कर लिए, और वो जो भी कुछ पढ़ते थे, जो कुछ भी याद करते थे, वो पूरा उनको स्मरण रहता था। इसलिए डॉक्टर कालिदास ने उनको लिविंग इंसाइक्लोपीडिया कहा। 12 साल की उम्र में जब उनके पिता ने सज्जन तोषणी करके एक मैगजीन निकाली, उसका वो प्रूफ रीडिंग करने लग गए। और 13 साल में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स में इतने विख्यात प्रखांड पंडित हो गए हैं कि उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिख दिया, जिससे कि उनके कॉलेज में उनको टाइटल दिया गया सरस्वती सिद्धांत सरस्वती। 1901 में उन्होंने वैष्णव प्रणाली में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा लिया गौर किशोर दास बाबा जी से। वो भक्ति शास्त्र में इतने प्रखांड विद्वान पंडित हो गए थे कि 1904 में उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको टाइटल दिया भक्ति का। और 1905 के उस ऐतिहासिक वर्ष में उन्होंने एक अखंड प्रतिज्ञा ली कि मैं 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा। सन 1911 में उन्होंने मिदनापुर में यह स्थापित कर दिया उस सभा में कि कैसे एक वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से ऊपर होता है। और 1918 में वो गौड़ पूर्णिमा के दिन पहले गौड़ीय वैष्णव तीर दंडी स्वामी संन्यास लिया उन्होंने, और उन्होंने बतलाया अपने आचरण से कि बाबा जी जो दीक्षा होता है वो परमहंस का चीज है, वो हमें ऐसे वैसे किसी को नहीं लेना चाहिए। 1920 में उन्होंने कलकत्ता के उल्टा डांगा में पहला गौड़ीय मठ की स्थापना की, और इस तरीके से पूरे 64 गौड़ीय मठ पूरे भारत में उन्होंने स्थापना की। वो सिंह गुरु के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि वो मायावादी का पूरी तरीके से तोड़ फोड़ करते थे। वो कहते थे कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। जब वो प्रचार करते थे, उनकी सभा में जो अंग्रेज भी आते थे, तो उनके इंग्लिश को इतना फ्लुएंट था, इतना कठिन था कि अंग्रेज भी डिक्शनरी लेकर के बैठे करते थे। और सन 1922 की वो ऐतिहासिक वर्ष है जब शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने एक बालक को ढूंढा जिसका नाम था अभय चरण। ये वही अभय चरण हैं जिन्होंने इनसे दीक्षा ली। बाद में इनका नाम ईसी भक्ति वेदांत पड़ा। बाद में ये ईसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से प्रख्यात हुए, और इन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की। तो ऐसे फाउंडर
ऑफ फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन के शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस पे हम उनको प्रणाम करते हैं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय।